जो मेरा अपना फ्लाइंग एक्सपीरियंस है मैं उसकी रोशनी में अर्ज़ करता हूँ। देखिए, बुनियादी तौर पर फ्रेटिसाइड का मतलब ये होता है कि ज़ाहिर है ओन वेपन ने मार दिया, जो कुवैत का ही हो सकता है। ओन मारने के लिए रिस्क ये होता है कि आपने गलती से दुश्मन का समझकर अपने को मार दिया। ये मैं समझ पा रहा हूँ अभी तक जो एक्सप्लेनेशन दी जा रही है। तो पहला, मेरे 3-4 पॉइंट्स हैं इसमें। पहला पॉइंट तो ये है कि ईरान की एयरफोर्स ना होने के बराबर है। मिग 29 F1 F4 फैंटम जो हैं वो ऑब्सलीट हैं, ऑलमोस्ट मुश्किल से उड़ते हैं। तो पहली बात है, कुवैत तक कैसे पहुंच सकते हैं? ये तो ऑलमोस्ट अनलाइकली है कि कोई थ्रेट पोज कर सकते थे इजरायली एयरफोर्स के जहाज। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 जहाज ये है कि फ्रेट्रिसाइड अगर हो जाता है या गलती से एक को मारा जाए, तो एक मारा जाता है, 3 इकट्ठे कैसे मार सकते हैं आप गलती से? आप एक मारते हैं, रियलाइज करते हैं कि ये तो अपने जहाज हैं, ज़ाहिर है पायलट रिजेक्ट करते हैं, रेडियो कॉलें एक्सचेंज होती हैं, आप ज्योग्राफिकल मैपिंग करते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पूछते हैं, दूसरे जहाज़ों को रेडियो कॉल करके पूछते हैं कि ये कौन थे, तो पता लग जाता है कि अपने से गलती से मार दिया। तो फिर दूसरे और तीसरे को कैसे मारा? एक बात। तीसरा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो थोड़ा सा टेक्निकल है, मैं सादा करके एक्सप्लेन करूंगा कि हर फाइटर जहाज के अंदर और एयर डिफेंस वेपन के अंदर जो लॉन्च किया जाता है, जो इस सूरत में कुवैत का होगा, उसके अंदर एक सिस्टम होता है IFF, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो का एक कंपोनेंट लगा होता है। यानी ये वो डिवाइस है जो जमीन पर भी एयर डिफेंस कंट्रोलर को और जहाज में भी पायलट को बताती है कि अगर पायलट ने किसी दोस्त को लॉक कर लिया तो वो बताता है कि ये तो फ्रेंड है, फो दुश्मन नहीं है। तो ये भी 3 जहाजों तक कैसे इकट्ठी IFF 3 दफा नाकाम हो गया, ये एक स्ट्रेंज बात है। तो मेरा मानना ये है, ईरान ने जो जून से लेकर अभी तक 7-8 महीनों में सरफेस टू एयर मिसाइल्स भी लिए हैं उसने, जो ऐसे ही काम के लिए हैं जो पॉसिबली एक ईरान खुद कर सकता है, और ईरान क्लेम भी कर रहा है कि हमने मारे हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, इतना आसान 3 जहाज़ों की वजह से सारे का सारा डाउटफुल है। खास टेक्नोलॉजी है जो कि ईरान ने हासिल की है, जिसके बाद मुमकिन हुआ है कि वो बगैर एयरफोर्स के इन जहाज़ों को निशाना बना सके। जो रिपोर्टेडली इंटरनेशनल मीडिया कुछ रिपोर्ट कर रहा था और कुछ मेरी रिसर्च भी कहती है कि इन्होंने 2 किस्म के वेपन्स खरीदे हैं। एक S-300 मिसाइल है, सिमिलर टू S-400 जो हिंदुस्तान का हमने मारा था। S-300 थोड़ा सा लो परफॉर्मेंस है, थोड़ी सी कम रेंज है। ये बहुत अरसे से ईरान की डील हुई थी। जून 2025 में भी ये जहाज, ये मिसाइल ऑर्डर पर थे। मुझे लगा है कि वो इन्होंने ले लिए हैं 7 महीनों के दौरान रूस से। चीन के पास HQ-9B एक मिसाइल है, या HQ-9 सीरीज है पूरी, उसमें से एक हमारे पाक फजाइया के पास भी है, और हमने भी एक हिंदुस्तान का जहाज इससे मारा था, एक जहाज। तो HQ-9 सीरीज बड़ी डेंजरस है। वो अगर एक्वायर कर लिए, उसके बारे में भी न्यूज़ है, क्योंकि फॉर्मली तो नहीं बताया अभी तक ईरान ने, लेकिन अगर वो ले लिए हैं, जो चाइना से पॉसिबिलिटी है, वो बहुत लीथल है, बहुत डिसेप्टिव है, जैमिंग के अगेंस्ट काम करता है, और जाहिर है बहुत एक्यूरेट है। मुझे ये लगता है कि अगर वो ले लिए हैं तो ऑब्वियसली अभी स्टोरी फिर शुरू हुई है, स्टोरी एंड नहीं हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग।